अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी हों ठीक हों। और यहाँ पे हमारे बज रहे हैं सुबह के 8। तो बारिश आ रही थी इसलिए ज़्यादा लेट हो गए हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भैंसों के लिए दलिया। तो जब बारिश में भीग रहे थे और मैं भैंसों को भी संभाल रही थी, मेरे सारे कपड़े भीग गए थे, तो मैंने सोचा कि भैंसों के लिए दलिया बना लूँ। तो भैंसों के लिए दलिया भी बहुत ज़रूरी होता है कि भैंस को धपाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं चाय पीने लगी हूँ। तो चाय को मन कर रहा था, बरसात के मौसम में मैं नहा कर आई हूँ और मैंने कपड़े चेंज वगैरह कर लिए सब कुछ। अब फिर मैं खाना बनाऊंगी। और बादल ऐसे कैसे ही हैं, ज़्यादा ही गहरे हैं बादल, तो ऐसे लग रहा था कि ये हटने वाला नहीं है। तो फिर मैं इंतज़ार कर कर तो रोटियां बनाने लगी। तो चाय पीकर मैंने उसके बाद में फिर मैं रोटियां बना रही हूँ। यहाँ पर बीच भीतर अंदर है जो रसोई, तो उसी में मैं रोटियां बना रही हूँ। और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सावन का महीना आ गया है, लेकिन सावन शुरू अभी हुआ है। और इतना भयंकर बारिश हुई है कि बस रात भर बारिश हुई थी और अब सुबह भी बारिश है। और मेरा ईंधन सीला हुआ था, तो उसमें कुछ नमी थी, तो रोटी पकाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और बस बाहर का मौसम ख़त्म होने वाला नहीं है, बरसात का मौसम, बरसात आ रही थी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कि गुलगुले भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं पूड़ा, तो मीठे पूड़े। तो बरसात के मौसम में लोग बहुत ही यहाँ पर शौक़ से खाते हैं। तो गांव में अक्सर कर ज़्यादा कर मीठे पूड़े ही बनाते हैं। शहरों में होते हैं लोग शौकीन होते हैं कि पकोड़ा वगैरह के। तो पकोड़ा तो नहीं मैं बना रही थी, मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो रोटियां तो मैंने बना ली थी। रोटी बनाने के बाद में यहाँ पे मैं बनाने लगी। मैंने आटा छाना हुआ है और आटा छान करके इसमें मैंने जो कि एक चाशनी बनाई है, जो कि पानी में मैंने चीनी डाली थी। वो पहले मैंने उसको घोल लिया था, तो ठंडे पानी में ही मैंने चीनी डाली थी और उसको घोल कर फिर इसमें हम आटा मिलाएंगे। और आटा मिलाने के बाद में फिर इसको हम घोलेंगे। जितना मन चाहे आप इसे घोल सकते हैं, तो इतना ही बेस्ट बनेंगे, नरम और गुलगुले बनेंगे तो पूड़े। और मैंने ऑयल चढ़ा दिया, तो इसमें मेरे पास थोड़ा सा रिफ़ाइंड भी था। रिफ़ाइंड में बनाए तो बहुत ही अच्छा बनता है रिफ़ाइंड में, तो रिफ़ाइंड में बहुत अच्छे बनते हैं। तो रिफ़ाइंड मेरे पास इतना नहीं था, तो कुछ मेरे पास था सरसों का ऑयल और रिफ़ाइंड, तो दोनों मिक्स कर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे अभी भी बारिश थोड़ी सी कम हुई है और मेरे यहाँ पे पूड़ों में लगी हुई हूँ। तो दस सास मेरी बरामदे में बैठी है, जज सास, उन्होंने भी इंतज़ार कर रही हैं। और सास मेरी यहाँ पे थी नहीं, वो कि आने वाली है सारा के साथ है ना, तो हॉस्पिटल में, तो वो आएंगे वहाँ से डिस्चार्ज लेकर और फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अब शहरत कभी कभार यहाँ पे आ जाती है मेरी व्लॉग लेने के लिए, यहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए। तो कभी वो इधर इधर टेढ़ा मेढ़ा कर रही थी कैमरे को, तो ज़्यादा वो हो रही थी। मैं अपने एक हाथ से कैसे डालती, एक हाथ से मुझे पूड़ा भी डालना पड़ रहा था और फिर मोबाइल भी डांटना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे शहरत को बुलाया है और शहरत को बस ऐसा ही यहाँ पे उसने व्लॉग बनाया है। और मेरे व्लॉग बनाते बनाते यहाँ पे मेरा तेल ज़्यादा हो चुका था, तो इसलिए ये कुछ ज़्यादा फ्राई हो चुके हैं। तो सेरत हंसने लगी थी कि अम्मी आपने कैसे बनाए हैं इस तरह के, तो चाची ने नहीं बनाए हैं। तो मैंने कि बेटा ये ऑयल ज़्यादा गर्म हो चुका था ना, एकदम से डालते हैं तो ज़्यादा फ्राई हो चुके थे। और अब बाद में हमने फिर गैस को कुछ मंदा कर दिया था, स्लो कर दिया था। और फिर बहुत सारे हमने यहाँ पर बना लिए हैं। बहुत अच्छे बने थे ये और बहुत ही नरम बनते हैं और ये बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप मीठे पूड़े भी बना सकते हैं और पकौड़ियाँ भी बना सकते हैं। मुहर्रम का महीना शुरू हो गया है, तो मुहर्रम के दिनों में लोग बनाते हैं, तो ये भी आप ज़रूर बनाइएगा। एक बोलते हैं कि चोंगा बनाते हैं मुहर्रम पे और खस्ता वगैरह बनाते हैं, तो ये भी गुलगुले वगैरह भी बना सकते हैं। और चोखा, ये मतलब कि यहाँ पे इनका मौसम भी आया हुआ है, बरसात के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो कई दिनों तक ये चल जाते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरे दिन के व्लॉग है, तो दूसरे दिन ये सुबह सुबह यहाँ पे खा रही थी सेरत और सारा।
तो यहाँ पे मेरा चूल्हा भीगा हुआ है। मैं सोच रही थी कि रोटी मैं कहाँ पे बनाऊँ। तो आज रात को सारा आ चुकी थी, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वो भी सो रही है। वो रात के टाइम आई थी ना, तो फिर हमारी फैमिली भी थी और सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, पड़ोसी भी, जो भी आस पड़ोस थे, और मेरे हस्बैंड के शॉप पे ही यहीं पे दोस्त बैठे थे, सभी मिलने के लिए आए थे। तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी उस वक्त का, लेकिन अब मैं सुबह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वो भी सो रही है। तो हमारे आज गेस्ट आने वाले हैं, मेहमान आने वाले हैं, जो कि हमारी खूब सास हैं, वो सब मिलने के लिए आएंगी, नंद वो सब आएंगी। तो यहाँ पे मैंने अंडे फ्राई किए हैं, और मतलब कि बॉईल किए हैं, तो मैं इनको फ्राई करूँगी। और फिर मैं, तुम क्या कर रहे हो? तुमने गंदी कर रखी है सारी है। देखिए सब कुछ हटा रखी है। देखो ये देखो क्या हुआ पड़ा है। आलू को छील ले बेटे, इनका चक्कू से आलू ने छील ले। मम्मी हूँ गई है ना दादी के पास, माई के साथ गई है ना। हाँ सभी छील लियो। बाहर खाट पे आज बाहर। तो मैं भी अपनी सास के रूम से आई हूँ, और रूम में उसकी सब्ज़ी रखी हुई थी, और तो उसकी सब्ज़ी कटी नहीं थी। मैं सोच रही थी कि इसको मैं काट लूँ, लेकिन शहरत ने और समायरा ने उनको पकड़ लिया था कि हम काटेंगे, तो हम इनको काट लेते हैं। तो मेरी सब्ज़ी भी नहीं बनी हुई थी, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। बात ऐसी थी कि सास मेरी यहाँ पे है नहीं है, कि वो हॉस्पिटल गई है, और सास की तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो उसको दिखाने के लिए गई थी। तो मैं उनकी सब्ज़ी को बनाने के लिए जा ही रही थी, तो बच्चों ने पहले लपक लिया था कि हम इनको छील लेते हैं मम्मी, फिर बाद में आप फ्राई कर लेना, आप इनको बना लेना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडे की तरी। तो हम सुबह का टाइम बहुत ही कम सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि रात की भी होती है, और फिर में गेस्ट वगैरह भी आ जाएंगे, तो उनके लिए भी सब्ज़ी, मतलब कि कोई मीट वगैरह बनेगी। तो अब हमने बस ये सोचा कि बस अब थोड़ी सी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे भी शहरत आ टपकी थी कि मैं फ्राई करती हूँ हर जगह। बस इसको इतना शौक़ होता है कि हर जगह हर चीज़ में ये कहती कि मैं करती हूँ। जब मैंने कहा था कि आपका जब वक्त आएगा ना, तो आप काम से दुबकोगी या आप चुकोगी, काम चोर बन जाओगी बिल्कुल। बच्चों का पहले मन करता है, शौक़ करता है। तो ऐसे ही ये शहरत है, जब शिकंजी बनाने के लिए इतनी तड़पती थी कि मैं बनाऊंगी, ज़बरदस्ती आप बनाने लगती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं बनाती है। तो उनके पीछे कितना ही मैं झक जाती हूँ, फिर भी नहीं बनाती है। और यहाँ पे मैंने अंडे की तरी को बना लिया है। तो अंडे की तरी हमारी बन चुकी है, फिर रेडी हो गई। और फिर इसके बाद में हम चलते हैं सारा की तरफ। तो सारा की तरफ बच्चे वैसे इतने टच में थे कि इतना वो लग रहा था कि ये 1.5 महीने के अंदर आई थी ना, तो 1.5 महीने में आई थी। बच्चे इसके पास से हट नहीं रहे थे, इसी के साथ फ़ोन वगैरह चला रहे थे, क्योंकि सारा भी वहाँ पे गेम की शौकीन हो गई थी। जब ये रोने का डर लगता था ना, तो इसके लिए मेरी सास फ़ोन दे देती, और ये उसमें गेम वगैरह कोई शॉर्ट वीडियो जैसे देखती थी ना, तो इसलिए ये अब इतना शौक़ हो गया कि इसकी आदत बन चुकी है मोबाइल की। तो मोबाइल ये बस देख रही थी, बच्चे इसके पास में थे। और आज बारिश का मौसम बिल्कुल नहीं है, अच्छा मौसम है। और मैं यहाँ पे बोतल वगैरह भर रही हूँ, और बर्तन भी पड़े हैं मेरे सारे। तो मेहमान हमारे आने लगे हैं। तो मेरा कुछ हाफ़ व्लॉग बना था ना, मतलब कि व्लॉग तो मैंने बहुत सारा बनाया था, लेकिन मेरी मोबाइल में स्पेस नहीं है और डालने के लिए। व्लॉग बड़ा बहुत ही लंबा बनाया था, लेकिन मेरी इसमें स्पेस नहीं था, तो मैंने एक्सपर्ट करने के लिए स्पेस नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया। और यहाँ पे इसकी बैक साइड ये पट्टी बनी हुई है, तो यहाँ पे इसकी पट्टी बंधी हुई है। तो इसके टाँके कट चुके हैं, और टाँके कटने के बाद में पट्टी बांध दी थी, और इसको भी खोला जाएगा 2-3 दिन के अंदर, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो डबल इसका ऑपरेशन हुआ। तो डबल ऑपरेशन की वजह से बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है सारा। और आज के व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सारा के लिए दुआ।